मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं अयादी स्वर संधि के विषय में। इससे पहले मैंने अन्य स्वर संधियों पर वीडियो बना रखी है और व्यंजन स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि पर भी वीडियो बना रखी है। आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट से बिल्कुल बेस से समझिए, वो भी थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि हम कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दें और कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जो कि कभी आप लोगों को नहीं भूले। और संधि से संबंधित जिसको हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर पूछे, चाहे कितना भी उलट फेर बदल करके पूछे, आप लोग वहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसी के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाया है। इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर आप लोगों को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। लेकिन तभी सीख पाओगे जब आप लोग शुरू का वीडियो अच्छी तरीके से देखोगे। तो यदि पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य ही करिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और इस तरीके के हम और भी वीडियो लेकर आएँ। हमने इतने दिन तक मेहनत किया है, तपस्या किया है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, और आज मैंने अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बनाया है कि आप लोगों को इतना बेहतर तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी मैं बताती हूँ, और बिल्कुल बेस से भी पढ़ाती हूँ, डिटेल से भी बताती हूँ और शॉर्टकट में भी बताती हूँ। आप लोग जैसा पसंद करेंगे, जैसा चाहेंगे, हम उस तरीके का वीडियो आप लोगों के सामने बनाकर लाएंगे। अतः आगे आइए, यहाँ पर हम लोग मुख्य पॉइंट पर आते हैं। अयादी स्वर संधि। देखिए, यदि ए ऐ ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर, यानी ए ऐ के बाद, यानी ए के बाद ए नहीं आएगा, ऐ के बाद ऐ नहीं आएगा, अन्य आएंगे। इन्हें छोड़कर कह रहा है ना, इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी ए के बाद ए नहीं आएगा, ऐ के बाद ऐ नहीं आएगा, ओ के बाद ओ नहीं आएगा, औ के बाद औ नहीं आएगा, यानी इन्हें छोड़कर अन्य स्वर आएंगे। ए के बाद कोई अन्य स्वर आएगा। स्वर कितने होते हैं, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, यह मैंने स्वर और व्यंजन वाले वीडियो में हमने बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से बता रखी है। उसको आप लोग जाकर देख लीजिए, क्योंकि एक ही बात हर वीडियो में बार बार तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उससे टाइम भी वेस्ट होता है और आप लोग बोर भी होने लगोगे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग स्वर ही आएगा। आप लोग जानते हैं कि स्वर संधि में जो पांचों प्रकार की स्वर संधि है, उनमें स्वर के बाद स्वर का ही मेल होता है, व्यंजन का कोई रोल नहीं होता। व्यंजन ज्यों का त्यों जहाँ पर रहता है वहाँ पर ही रहता है। और जो वर्णों के मेल होते हैं, बताया गया है ना कि संधि में वर्णों का मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, जबकि व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन में से किसी का भी मेल हो सकता है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि यदि ए के बाद ए ऐ ओ औ के पश्चात इन्हें छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, तो इनका परिवर्तन क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्रम से, यानी ए के बाद, देखिए मैं यहाँ पर ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग स्पष्ट देखिएगा। देखिए, ए के बाद ऐ होगा, क्रमशः बता रहा ना, और ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आ हो जाएगा, क्रम से होगा। यदि ए के बाद ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ए ऐ में बदल जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने अभी आप लोगों को नियम यहाँ पर बताया अयादी स्वर संधि का, जो कि सामान्यतः बुकों में भी दिया होता है और इतना सबको पता भी है। लेकिन हमारे बनाने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों को जो चीज़ मैं एक बार समझा दूँ वह फिर कभी जीवन में न भूलें। जबकि बुकों से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के उद्देश्य से हमने यह वीडियो बनाई है। नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम ने कौन सा नया चीज़ बता दिया है, या तो हर बुकों में दिया होता है। मैं जानती हूँ हर बुकों में दिया होता है, और बुकों से हर शिक्षक बुकों से ही पढ़ाता है, लेकिन उसके बताने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है, और वह कई जगह से छांट कर विषय वस्तु को इकट्ठा करता है, पॉइंट को पकड़ता है, और आप लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज देकर आप लोगों के ज्ञान को विकसित करता है, तथा थोड़े समय में ज़्यादा चीज़ें बताकर यह कन्फर्म करने की कोशिश करता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया या नहीं। आप लोगों को बेहतर समझाना ही एक शिक्षक का उद्देश्य होता है। जो वास्तव में अच्छे शिक्षक और ईमानदार शिक्षक होते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। खैर, यहाँ पर आइए अपने टॉपिक पर। हमने बताया कि ए का ऐ हो जाता है, तो इसी नियम को ध्यान में रखकर पहले देखिए, पहला नियम देखते हैं, ए का ऐ। ठीक, ए का ऐ, तो ने पर ए की मात्रा है और ए के बाद अन आया है, यानी ए के बाद ए नहीं आया है। बताया गया कि समान वर्ण नहीं आएगा, असमान वर्ण आएंगे। तो ए के बाद अ आया है, यानी असमान वर्ण आया है। और यदि ए के बाद ए आता तो समान वर्ण था, ऐ आता तो भी समान वर्ण होता, लेकिन यहाँ पर ए के बाद अ आया है तो समान वर्ण नहीं है, ने के बाद अ आया है। तो यदि ए के बाद असमान वर्ण आया तो ए का ऐ होगा। अब ऐ कैसे होगा, नयन,
यदि नयन का उच्चारण करके देखिए तो न प्लस न य न अय नय नयन अयन आ रहा ना उच्चारण नयन। तो अ का यहाँ पर उच्चारण आ रहा है तो ए का अ बन जा रहा है। इसी प्रकार यदि नायक को देखा जाए तो यहाँ पर नय हो जाएगा, अ का आय होना था, ए का अ हो गया। अब अ का आय कैसे होता है इसको देखिए, नय प्लस अक नायक नायक आय नाय उच्चारण आ रहा बोलने में नायक। मैं लिख कर भी दिखा दे रही हूँ, नय प्लस अक को मिलाएंगे तो नायक बनेगा, अय का आय उच्चारण होगा। इसके बाद पवन, पवन को देखें तो पो प्लस वन होगा, तो ओ का औ पौ पौ पवन, अ का मतलब ओ का औ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ओ का औ देख लीजिए, ओ का औ आ रहा है देखिए। फिर उसके बाद चयन, तो चे प्लस अन हमने जैसे बताया, चे प्लस अन ए का अय चयन हो गया, पावक हो गया, पौ प्लस अक होगा तो पावक हो जाएगा, पौ प्लस अक तो पावक हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, पावक पावन का भी पौ प्लस अन औ का आओ हमने ऊपर बताया, आप लोग जाकर देख लीजिए, पौ प्लस अक पावक। इसी प्रकार पावन में पौ प्लस वन पावन, देखिए ओ का, अब एक ही बात तो बार बार बताई नहीं जाएगी, एक बार बता दिया गया तो उसको आप लोग कंफर्म याद कर लीजिए दिमाग में। फिर चयन का चे प्लस अन ए का अय, शयन का से प्लस अन ए का अय। अब देखिए यदि हम इसका शयन का संधि विच्छेद करें तो से प्लस अन आ रहा है, लेकिन यदि मिला दिए तो शयन हो गया, अ कहाँ चला गया, अ ए और अ मिला के अय हो जा रहा है, सय तब न शयन बना, अ यहाँ से गायब हो गया, य आ गया, ए का अय हो गया यानी से। यदि हम से को देखिए, यहाँ पर मैं कंफर्म करके बता देती हूँ आप लोगों को, यदि से केवल हम से शब्द को देखें तो देखिए ये हलंत हो जाएगा, इसके बाद ए की मात्रा लगेगी, तो ए की मात्रा ए का अय बन रहा था तो अब बन गया शयन, अय श में जब अय लगा तो पूरा शयन बना। इसी प्रकार भवन को देखें तो भो, ओ का अ बनना था तो भो प्लस वन भवन, ओ का अ बना भव भवन। आप लोग उच्चारण करके देख लीजिए, गाय का गय प्लस का अय का आय बनना था, अय गाय का गय होगा, गय देखिए गय को काटिए, गय प्लस ई का, अब अय का आय बना तब न गायिका हुआ, गाय गाय, पहले गाय का उच्चारण है उसके बाद ई का, गायिका, लोग उच्चारण करके समझिए। इसी प्रकार गायक, गायक देखिए तो गय, बार बार से लिख दे रही, गय प्लस अन, अब अय का आय गाय गायन। तो जहां पर भी इस प्रकार के शब्द दिख जाए वहां पर आप लोग समझ जाइएगा कि अयादि संधि होगी, जैसे नायक, पवन, पावक, पावन, चयन, शयन, भवन, गायिका, गायन, गायिका के बाद नायिका, सायिका, साधव, श्रवण, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण, दायक, गायन इत्यादि, गायन तो हमने बता दिया अभी, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण है जिसको केवल उच्चारण करके, यदि आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकट में समझना, केवल उच्चारण करके समझ जाइए। जैसे नायक, नायक का उच्चारण करिए तो नायक, अय नाय अय आ रहा है तो समझ जाइएगा कि यदि अय आ रहा है तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अक होगा नायक, और पवन आ रहा है तो पो प्लस वन करेंगे पावक, ओ का ओ बन रहा है, और पावक को कहें तो पौ प्लस अक पावक, लेकिन पवन कहें तो पो, पवन में पो प्लस अन होगा, जबकि पावक में पौ, क्योंकि औ का आओ बन रहा है पावक में, पाव
पावक करके देखें तो यदि पहले का शुरू का यदि केवल 2 वर्ड बोले पाव तो आव का उच्चारण आ रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अधिक जानने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा तो हम अवश्य और बताएंगे। पहले आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, सबके तक पहुंचाइए। फिर हम इसको डिटेल में जैसे कहेंगे आप लोग वैसे बताएंगे। हमने ट्रिक के माध्यम से भी बता रखा है संधि के विषय में, उन वीडियो को भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।